आज हम क्या पढ़ेंगे जी? प्रश्नावली 1.2। 1.2, ठीक है। क्या है? बीजांग किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसका परिभाषा समझ लो, है ना। किसी भी संख्या को ऐसे योग करें कि उसका जो उत्तर है 1 अंक आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, उसे क्या कहते हैं? बीजांग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मैं देखते हैं, ठीक है। उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। उदाहरण जैसे कि 15 है, छोटी संख्या से देखते हैं, ठीक है। 15 है, इसका बीजांग ज्ञात कीजिए। 15 का बीजांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करोगे? 15 का बीजांक क्या हो जाएगा जी? 1 धन 5, ठीक है, बराबर, इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 6। 1 अंक आया। देखो ये 2 अंक वाला था ना, 1 और 5 मिलके 15 बना था ना, इकाई दहाई, ठीक है। समझ में आया? तो दोनों संख्या को हम ऐसे जोड़े कि कितना आना चाहिए? 1 अंक आना है ना। आगे देखो, ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देखो, ठीक है। जैसे एक छोटा और संख्या देखते हैं, ये 11 है मान के चलो, ठीक है। ये 15 का था, है ना, ये 11 है मान के चलो। 11 का बीजांक क्या होगा? सीधा सीधा बता भी सकते हो तुम। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है? वो दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, ठीक है। यहां 2 मतलब इकाई और दहाई अंक है ना, 1 अंक बना ना, तो दोनों अंकों को क्या कर देना है? इकाई और दहाई के दोनों को जोड़ देना है। तो क्या आएगा? जोड़ने पर अगर 1 अंक आया तो वही उसका क्या है? बीजांक कहलाएगा। समझ में आया? जैसे कि 1 धन 1 को जोड़ दो, 2 आया। 2 क्या कहलाया? इसका बीजांक। किसका? 11 का बीजांक, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे 7 धन 5 या 75 है मान के चलो, ठीक है। 75 का बीजांक क्या हो सकता है? समझ में आया ना? तो क्या होगा बताओ? कितना? 12 नहीं है उसका बीजांक। समझ में आ रहा है ना? 7 5 12 हो गया। आगे देखो, ठीक है। 7 धन 5 बराबर कितना हुआ जी? 12, ठीक है। 7 और 5 को जोड़ने से कितना आया? 12। फिर आगे उसका निकलेगा बीजांक। समझ में आया ना? कैसे? देखो, 1 धन 2 बराबर 3, ये है इसका बीजांक। बताया था ना मैं? जब परिभाषा बताया था तो उस टाइम में बताया था ना, चाहे वो 3 अंकों से मिलकर बना हुआ संख्या हो, या 4 हो, 5 हो, 6 हो, है ना, 10 20 30, मतलब 2 अंकों से बना हो या 3 अंकों से, 4 अंकों से, किसी से भी हो, है ना, उसका अगर बीजांक ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको जोड़ना पड़ेगा। जैसे ये बड़ी संख्या था, 2 ही अंक का था, लेकिन देखो 7 और 5 को जोड़ने से 12 आया, है ना। 1 और 2 को जोड़ने से कितना आएगा? 3 आएगा। आया ना? ये तो 1 अंक आते तक, चाहे वो 10 हो, 10 हो, या 100 हो, या 1000 हो, या 10,000 हो, है ना, उसको जोड़ने के बाद कितना? 1 अंक लाना। 1 अंक आते तक हमको क्या करना है? उसको जोड़ना है। समझ में आया बात? नहीं आया? क्या समझ में आया?
कोई भी संख्या हो, चाहे वो एक अंकों से दो अंकों से मिलकर बना हो, एक अंक का तो ऑलरेडी बीजांक कहलाएगा ना। 1 से लेकर 9 तक जो भी संख्या होगा वो उसका बीजांक ही कहलाएगा ना। उसको हम किसी संख्या के साथ जोड़ेंगे क्या? नहीं जोड़ेंगे। एक है तो एक ही उसका बीजांक कहलाएगा, दो है तो दो ही उसका बीजांक कहलाएगा ना। तो चौथा उदाहरण देख लो, ठीक है। चौथा देखो, जैसे कि ये बड़ी संख्या का भी समझ में आ गया, ये छोटी संख्या का भी समझ में आया। अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, समझ में आया। जैसे कि 412 है, इसका बीजांक हम ज्ञात करते हैं। किसका? 412 का बीजांक। 412 का बीजांक क्या होगा जी? देखो, ये 3 अंकों से मिलकर बना है। 2 इकाई में 2 है, दहाई में 1, सैकड़ा में 4 है। अब इसका बीजांक कैसे बताओगे? फिर उसके लिए जोड़ना पड़ेगा ना। सीधा भी आप अगर समझ गए ना तो सीधा इसको जोड़ दो, है ना। फिर से जोड़ दो तो आएगा ना बीजांक। एक अंक आएगा? नहीं आएगा। आगे और भी नया ट्रिक्स आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया 4 धन 1 धन 2, कितना आया जी? 7। ये इसका बीजांक कहलाया। सीधा देखो, ये बड़ी संख्या है लेकिन एक बार अगर जोड़ दिए तो कितना आया? 7। एक अंक है ना, तो इसका बीजांक क्या कहलाया? 7। ठीक है। और आगे देखो, 5वां, ठीक है। 867 है ना, इसका बीजांक क्या होगा जी? 8 धन 6 धन 7। इसको जोड़ो, कितना आएगा? फटाफट जोड़ने आना चाहिए। कितना आएगा? 21। देखो, 8 7 15 हो गया, 15 और 6 21 हो गया 21। फिर इसका बीजांक निकलेगा, क्योंकि यहां 2 अंक है, एक अंक आते तक हमको इसको जोड़ना है ना। तो क्या होगा? 2 धन 1 बराबर 3, इसका बीजांक कहलाएगा। समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना। अब कितना भी बड़ा संख्या हो, बीजांक ज्ञात कर सकते हैं। और एक आध देखते हैं, बड़ी संख्या थोड़ा, है ना। तो अब बीजांक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, बना सकते हो ना? नहीं बना सकते हो? बना सकते हैं। जो प्रश्न में दिया, प्रश्नावली में दिया है, जो बताया हूं उसको छोड़ के, है ना, या फॉर एग्जाम्पल जो बताया हूं, है ना, प्रश्नावली में जो भी प्रश्न है सारे प्रश्नों को बनाकर दिखाना कल। समझ में आ रहा है ना कि बीजांक किसको समझ में नहीं आया बताओ? बिल्कुल इजी है, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है। समझ में आया ना। परिभाषा भी पूछता है, बीजांक किसे कहा जाता है, और कुछ संख्या देगा, उनका बीजांक बताइए, है ना, ज्ञात कीजिए, पूछेगा। समझ में आ रहा है ना। सरल है नहीं। दूसरा प्रश्न क्या है जी? निम्नलिखित संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। कुछ संख्या दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। उस संख्या में, है ना, क्या करना है? उस संख्या को भाग देना है ना। लेकिन वो जो संख्या है ना, पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। अगर वो पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है तो उस संख्या में कौन सी ऐसा संख्या जोड़ें कि वो जो संख्या है ना 9 से पूर्णतः क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण, प्रश्नावली का एक प्रश्न देखते हैं, ठीक है। प्रश्न है पहला,
क्या है 241 है ना। ये जो 241 है ना, प्रश्न में ये बोल रहा है कि इस संख्या में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें कि 9 से पूर्णतः ये जो संख्या क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको हल करते हैं, है ना। 241 को सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, 9 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, चलो भाग दो। 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि ये 24 आना चाहिए या फिर उससे कम आना चाहिए। 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 दूनी 18, 9 तिया 27। 27 ज्यादा हो रहा है तो कितना लिखेंगे जी, 18। कितना बार गया है, 18। ठीक है, घटा देते हैं। घटेगा, कैसे नहीं घटेगा जी, 24 में 18 घटा दो, कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। एक उतारेंगे है ना, समझ में आ रहा है ना। 6 क्या है, 9 से छोटी संख्या था, इसलिए हम इस एक को उतारे यहां पर। ठीक है, तो अब 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 61 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 61 आए या फिर उससे कम। 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 पना 9 छक्के 6 बार जाएगा, है ना। 9 साते 63, ज्यादा हो रहा है ना, तो 9 छक्के 54 होगा। होगा, फिर घटा दो, कितना बचेगा, फटाफट बताना है, कितना बचेगा, 7 बचेगा। बचेगा ना, समझ में आया। कितना शेषफल बच गया, शेष बच गया 7। तो अब हमको ये जानना है कि ये जो संख्या है 241 है ना, में क्या जोड़ें कि वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, 9 से भाग जाना चाहिए। क्या जोड़ें बताओ, क्या जोड़ेंगे तो 241 9 से भाग जाएगा। क्या जोड़ोगे बताओ, ये शेषफल है ना 7। ठीक है, कितना शेषफल आया है, 7। ठीक है, तो देखो आगे, चूंकि 9 क्या है जी, ये जो 9 है ना, 9 में ऋण 7 घटा देते हैं, बराबर फिलहाल 0 है। अगर 9 में 7 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। तो क्या होगा, ये जो 2 आया, ये जो शेषफल है, ये जो आपका क्या है, भाजक है, भाजक में क्या करेंगे, भाजक में शेषफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो क्या जो घटाने के बाद प्राप्तांक होगा, उस संख्या को क्या जोड़े बोला है ना, इस संख्या में क्या जोड़ें कि 9 से भाग जाना चाहिए, यही पूछा है ना। तो ये जो संख्या है, भाजक में शेषफल को घटा देंगे तो कितना आया है, यहां 2 आया है। इस 2 को यदि हम किसमें, 241 में 2 को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, कितना आएगा, 200 कहां, हाँ 243 आएगा। अब इसको चेक भी करते हैं। अगर हम 2 को जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ने पर किसमें, यहां लिखेंगे 241 में 2 जोड़ने पर क्या, 9 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा आगे देखते हैं। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। ये है ना 243, 2 जोड़ने पर 243 आ रहा है ना। अब 9 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो 243 9। ठीक है, भाग दो,
9 दूने 18, 9 तिया 27 ज्यादा होगा ना, 9 दूने 18। ठीक है, कितना बचेगा जी जो घटाने से, कितना, ये 3 उतारेंगे 63 हो गया। 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 साते 63, गया भाग। समझ में आया? क्या करना होगा हमको, जो भागफल आएगा, भागफल तो जो आना है आएगा, ठीक है, लेकिन जो शेषफल आएगा ना, उस शेषफल को किसके साथ घटाओगे जी, भाजक के साथ घटाओगे। जो शेषफल आएगा, जैसे शेषफल कितना आया था यहां पर, 7 आया था ना, 9 में 7 घटा दिए तो 2 आया। इस 2 को, ये जो आपका भाज्य है उसके साथ क्या करोगे, जोड़ दोगे। ये भाज्य है ना, ये भाज्य, और ये क्या है, ये 2 को हम जोड़ दिए, इसमें भाज्य के साथ 2 को जोड़ दिए ना, तो 243 आया। उसी प्रकार बाकी प्रश्न भी बनेगा। सबसे पहले तो 9 से क्या करोगे, जैसे जो कौन सा संख्या है, 861 है ना, 861 में जो भी आएगा 9 से भाग दोगे, है ना, उसमें से क्या करोगे, जो शेषफल आएगा उसको घटा देना। समझ में आया? तो सवाल को बनाकर लाना कल, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।